राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर डाल लिया और श्मशान की ओर चल पड़े। हमेशा की तरह बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। भूतिया हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले एक व्यापारी रामलाल अपने परिवार के साथ एक नई हवेली में रहने आया। हवेली पुरानी थी, लेकिन बहुत भव्य थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। पहली रात को ही रामलाल की बेटी सुहानी ने किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनी। जब वह देखे बिना सोने लगी तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह घबरा गई और चीख पड़ी। परिवार ने इसे हवा का झोंका समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात सुहानी के कमरे की खिड़की के बाहर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक औरत थी जो हवा में झूल रही थी। उसके फटे कपड़े, खाली आंखें और खून से सनी उंगलियां देख सुहानी का खून जम गया। वह भागकर नीचे आई, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पूरा घर खाली पड़ा था। डर से कांपती सुहानी जब वापस ऊपर गई तो देखा कि आईने में वही भूतनी मुस्कुरा रही थी। वह चीखने ही वाली थी कि अचानक भूतनी की शक्ल बदलने लगी। वह खुद सुहानी की शक्ल में बदल गई। ट्विस्ट। तभी बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए, अगर सुहानी वही थी जो भूतनी बनी, तो असली सुहानी कहाँ गई? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, असली सुहानी पहले ही मर